हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था किस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उसका CFPI निकालेंगे। कब? जब आपके पास कैसा इक्वेशन था? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? हम होगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट अब कैसी होगी? वो नॉन होमोजीनियस होगी। तो आज इसके साथ आपकी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये क्या है? तो देखिए, अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो होमोजीनियस का मतलब ये था कि अगर जो भी आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखे थे, वो सारे के सारे क्या हो? सेम ऑर्डर के हो, तो उसको आप क्या कहते थे? होमोजीनियस कहते थे। सो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मान लेते हैं आपके पास ऐसे A0 डेल एन जेड बाई डेल एक्स की पावर एन प्लस A1 डेल एन माइनस वन, सॉरी, अब मान लेते हैं ऐसे, चलिए, डेल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स की पावर एन माइनस वन डेल वाई प्लस A2 डेल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स की पावर एन माइनस टू डेल वाई स्क्वायर प्लस सो ऑन A n डेल एन जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई की पावर एन। साथ ही साथ आपके साथ इसमें कुछ और भी टर्म जुड़े हुए हो। B1 डेल जेड डिवाइडेड बाय मान लो डेल एन माइनस वन डेल एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन। तो ऐसा अगर देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, इसका ऑर्डर एन है, इसका ऑर्डर एन माइनस वन है, तो ऐसी इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं? आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी इक्वेशंस का हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? आज की क्लास में हमारा एम ये होगा, इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या इस फॉर्म की होगी उसको आप क्या कहोगे? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे। क्लियर है? सो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको सोल्यूशन के लिए आएगी, तो उसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ? वही कहानी है, एफ ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। सोल्यूशन सेम वही कहानी। अगर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो होगा, इफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, देन जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वहीं इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जनरल सोल्यूशन जीएस इज इक्वल टू योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस योर पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये तो वही चीज है जो हम पीछे पढ़ के आ रहे थे। अब देखिए, जो पीछे सीएफ निकाले थे उससे थोड़ा सा अंतर इसमें आएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। चलिए, मान लेते हैं आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पीछे दी हुई थी। अब आप क्या करोगे? जब इसका फैक्टर करना शुरू करोगे, अब क्या करोगे? जब इसका फैक्टर करना शुरू करोगे, इस पूरे फैक्टर को, जो फंक्शन डी एफ ऑफ डी डी डैश मैंने लिखा है, इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे, तो फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे? तो जब आप उसको फैक्टर बनाओगे ना, तो फैक्टर बनाना है किस फॉर्म में? देखिए, इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो स्टेप वन है रिजॉल्व the function d comma d dash in the linear factors of in the linear factors of in the linear factors of d minus md dash minus a इस रहेगा d माइनस एम डी डैश माइनस बी एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। स्टेप टू, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए और नोट करके मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए निकाल दे रहा हूँ डायरेक्टली। इस पर डायरेक्ट आपको ये डेरिवेशन से मतलब नहीं, बट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको ये पता होगी ये आया कहाँ से। तो अगर ये सब जीरो, तो मैं कह सकता हूँ लेट, या दिस इंप्लाइज या दिस इंप्लाइज या दिस इंप्लाइज मैं ये भी तो कह सकता हूँ डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की वैल्यू जीरो होगी। और जरा इसको देखिए, ये है क्या? डी माइनस एम डी डैश माइनस ए होल इंटू जेड आएगा यहाँ पे। पूरे में बाहर पे भी जेड होगा यहाँ पे, पूरे में बाहर पे यहाँ पे भी जेड होगा, आपका राइट होगा। ठीक है, सो एफ डी डैश इंटू जेड। ठीक है, सो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखिए, आप लिख सकते हैं डी माइनस एम डी डैश इंटू जेड इक्वल टू ए जेड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट पी माइनस एम क्यू इज इक्वल टू ए जेड। अभी देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपको मैंने कल पढ़ाई थी। कहाँ पढ़ाई थी बताइए? कल नहीं, उससे पहले वाली लैग्रेंज
इक्वेशन जो पढ़ाई थी मैंने, पी पी सॉरी पी डी एक्स पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, यही वाली तो फॉर्मूला पता है, इसका सोल्यूशन मैंने कैसे बताया था। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल पी है ये, कैपिटल देखिए, फ्रॉम फ्रॉम आप क्या करोगे, लैग्रैंज वाली इक्वेशन से कंपेयर करो। फ्रॉम लैग्रैंज इक्वेशन वी के गेट, क्या मिला आपको बताइए। कैपिटल पी की वैल्यू 1 है, स्मॉल सॉरी कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आरजेड होता है यहाँ पे, आरजेड होता है आपका यहाँ पे। और कैपिटल क्यू की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे, कैपिटल क्यू की वैल्यू आपकी, कैपिटल क्यू की आपकी वैल्यू है यहाँ पे इस माइनस ऑफ एम, एंड कैपिटल आर की वैल्यू आपकी है यहाँ पे कितनी, दैट इज कैपिटल आर की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे ए जेड के बराबर है, राइट। राइट यही तो थी, ये आर था सॉरी, ठीक है, यही तो था, राइट। इसको आप कैसे सॉल्व करते थे, लीजेंड्री पॉलीमर सॉरी लैग्रेंज इक्वेशन को, और लिखते थे सब्सिडियरी इक्वेशन। सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होता है, dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई आर, यही तो होती थी। तो बताइए dx, अब यहाँ पे p की वैल्यू 1, dy बाई क्यू की वैल्यू माइनस ऑफ m, एंड dz की वैल्यू व्हाट, आप लिखते थे dz बाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, az है, ठीक है। आप कोई दो इक्वेशन पहले आप उठा लीजिए, ठीक है। तो पहले दो इक्वेशन अगर मैं उठाया, सो पहली वाली इक्वेशन से लिखा, और dx बाई वन इक्वल टू माइनस डी वाई बाई एम, और मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए इसको, मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा मुझे बता दो, माइनस एम एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस, ठीक है मैं सी लिखता हूँ, और मैं इसको ले लेता हूँ वाई प्लस एम एक्स इज इक्वल टू सी वन, लिख सकता हूँ मैं, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, इन दोनों को जरा सॉल्व कर दीजिए, पहले और तीसरे वाले को सॉल्व कर देते, चलिए पहले और तीसरे वाले को आप सॉल्व कर देते हैं। सो ऑल्सो ऑल्सो कोई कोई भी दो आपके ऊपर है, आप किसी को भी ले सकते हो, तो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ डी जेड बाई ए जेड, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू 1/z डी जेड। अच्छा, इसका इंटीग्रल अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए, ये मिलेगा ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड, लॉग ऑफ जेड मिलेगा, राइट, लॉग ऑफ जेड ही मिलेगा ना, मिलेगा आपको, यही मिलेगा, राइट यही मिलेगा। और मैं कांस्टेंट को क्या करता हूँ, इसी डेट मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा आप कहाँ पे रखते हो, कांस्टेंट ऐसे था, और मैं यहाँ पे भी गलत लिख दिया, चलिए कांस्टेंट हर जगह हम कहाँ रखते हैं, कांस्टेंट अपना टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। चलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं एक्स को यहाँ रख देता हूँ, के साथ एक कांस्टेंट और जोड़ देता हूँ, प्लस सी, मैं लिख देता हूँ सी टू प्लस ए एक्स। बताइए यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी, मैं ई की पावर सी टू प्लस ए एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी थ्री ई की पावर ए एक्स, यही तो होगी, यही होगी। तो बताइए आपका सोल्यूशन मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर सोल्यूशन इज व्हाट, देयरफॉर देयरफॉर व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको और इसको कंबाइन कर दो, पहली और दूसरी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को कंबाइन कर दो, तो आपको मिलेगा यहाँ से जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ई की पावर ए एक्स, फाइव में वाई प्लस एम एक्स, यही सही, यही तो उसका सोल्यूशन होगा, राइट, यही आपका सोल्यूशन होगा। सो आपका सी एफ क्या होगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो स्टेप वन के बाद आपका स्टेप टू क्या होगा, तो स्टेप टू हो जाएगा, स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन होगा या आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ क्या होगा उस केस में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स हो जाएगा। ये कब है, बट ये कब है, जब एक ही रूट है, सॉरी एक ही ये वैल्यू, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास ये रिपीटिंग हो, नोट नोट, इफ रिपीटिंग, मान लेते हैं रिपीटिंग है, रिपीटिंग इन द सेंस मान लेते हैं ऐसे आ गया, मान लेते हैं आपको मिल गया डी माइनस एम डी डैश माइनस ए होल की पावर, मान लेते हैं आपको 3 मिल गया, इज इक्वल टू 0, तो उसके समय आपका सी एफ क्या हो जाएगा, देखिए सी एफ हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स फाइव ऑफ वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स ई की पावर ए एक्स फाइव ऑफ वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स फाइव ऑफ, ये फाइव वन होगा, ये फाइव टू हो जाएगा, ये फाइव थ्री हो जाएगा, वाई प्लस एम एक्स। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख दीजिए, वहां पे छोटा हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ इसको ई की पावर ए एक्स फाइव ऑफ वाई प्लस एक्स। क्लियर है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है चीजें, ठीक है, समझ में आया ना, चलिए क्लियर है।
तो ये कहानी तब है जब हम इसको क्या कर पा रहे हैं, फैक्टर कर पा रहे हैं। क्लियर है चीज, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ में आया आपको? राइट, राइट। अच्छा, चलिए, चलिए, चलिए। इसी में अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। सॉल्व, सॉल्व डी डी डैश इन द ब्रैकेट डी प्लस टू डी डैश प्लस वन इंटू जेड बराबर जीरो। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो ये देखिए ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में दिया, नहीं दिया होता तो करना पड़ता। चलिए, आपको कंपैरिजन कैसे करना है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो से कंपैरिजन करना है हर बार। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे तीन फैक्टर है, एक दो तीन फैक्टर है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स फाइव ऑफ वाई प्लस एम एक्स, यही तो होता है। राइट, यही होता है। सो बताइए, अब यहाँ पे अगर आप फॉर द फैक्टर, कौन सा फैक्टर, डी के लिए बताइए, डी के लिए आपका एम की वैल्यू कितनी है, जीरो, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो मुझे बता दीजिए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड वन इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए जेड वन इज इक्वल टू फाइव वन ऑफ वाई लिख दूं मैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फॉर दी फैक्टर डी डैश बता दीजिए, फॉर दी फैक्टर डी डैश बता दीजिए। सेम वही कहानी, एम जीरो ए जीरो है, बट इसमें ध्यान क्या रखना होगा, जेड वन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव वन ऑफ वाई लिख दूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि डी डैश क्या है आपका, डेल जेड बाई डेल वाई है, इसीलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा, तो फाइव टू ऑफ एक्स लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो पार्ट ऑफ सी एफ जेड टू ये हो जाएगा। राइट, ये सी एफ का एक पार्ट है। अच्छा, अभी आपके पास एक और बचा हुआ है, नाउ फॉर द फैक्टर, फॉर द फैक्टर डी प्लस टू डी डैश प्लस वन, कंपेरिजन करिए, चलिए कंपेरिजन करिए, चलिए इंटू जेड इक्वल टू जीरो के लिए कंपेरिजन करिए। डी डैश में एम की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ टू, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है यहाँ पे आपकी माइनस ऑफ वन। तो जेड थ्री क्या हो जाएगा इस केस में, पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा, ई की पावर क्या करते हो आप, ए एक्स, तो ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, फाइव थ्री वाई माइनस टू एक्स। तो बता दो कंप्लीट सोल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इस केस में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू और प्लस जेड थ्री। तो जेड वन वॉज फाइव वन वाई प्लस फाइव टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स फाइव थ्री वाई माइनस टू एक्स, दैट इज योर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्लियर है ये चीज, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहाँ फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री क्या होंगे आपके, आर्बिट्ररी फंक्शंस हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड दिया है आपको, सॉल्व, सॉल्व आर प्लस टू एस प्लस टी प्लस टू पी प्लस टू क्यू प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। चलिए, अब आर को आप क्या लिख सकते हो, आर को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर, एस को क्या लिख सकते हो आप, डी डी डैश, डी डी डैश, प्लस टी को आप क्या लिख सकते हो, टी को आप लिख सकते हो, टी को आप क्या लिख सकते हो, टी को आप लिख सकते हो प्लस डी डैश का स्क्वायर। राइट, लिख सकते हैं हम, प्लस टू, टी को हम लिख सकते हैं डी, क्यू को आप लिखोगे टू डी डैश लिखोगे, राइट, प्लस वन, पूरे में से मैंने क्या किया, जेड को कॉमन ले लिया, इट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब मैं इसको फैक्टर कर सकता हूँ, क्या है ये जरा देखिए, ये है डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, यही है, प्लस टू इन द ब्रैकेट डी प्लस डी डैश प्लस वन, प्लस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये देखिए क्या बन गया, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, तो अगेन बन गया, ये क्या बन रहा है, डी प्लस डी डैश प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू जीरो। सो अब कंपेयर करना है आपको किससे, डी एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। कंपेरिजन किया तो आपको एम की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एम की वैल्यू आपको माइनस वन दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, वो भी माइनस वन दिखाई दे रही है। तो बता दीजिए सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ से सी एफ हो जाएगा आपका ई की पावर ए एक्स, ई की पावर माइनस एक्स फाइव वन वाई प्लस एम एक्स होता है, राइट, वाई प्लस क्या होता है आपका, वाई प्लस एम एक्स हो जाता है, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा सिंस, बट यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ है,
फैक्टर कैसे हैं, 2 बार आ रहे हैं, दोनों रिपीटिंग है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई टू वाई माइनस एक्स। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कभी भी किसी का भी सीएफ बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो अगर आपको स्टेप पता है तो। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन दिया है, सॉल्व सॉल्व आर माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। चलिए इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए सॉल्व। क्या करना है लिख दीजिए, क्या हो जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका आर, क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन इज, अब इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश स्क्वायर जेड प्लस डी जेड माइनस डी डैश जेड इक्वल टू जीरो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश होल इंटू जेड बराबर जीरो। और ये क्या हो जाएगा यार बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस डी माइनस डी डैश होल इंटू जेड बराबर जीरो। तो देखिए आपका डी माइनस डी डैश कॉमन है, तो डी माइनस डी डैश कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बना डी प्लस डी डैश प्लस वन इंटू जेड बराबर जीरो। तो मैंने क्या कहा था आपको, आपको हर बार बनाना है डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो का फॉर्म बनाना, मैंने बना दिया। तो अब इस वाले के लिए लिखिए, मैं लिखता हूँ सी एफ इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, सी एफ जेड इज इक्वल टू, आपको लिखना है, लिखते हैं। पहले वाले के लिए देखिए, एम की वैल्यू वन, ए की वैल्यू जीरो, तो ई की पावर ए एक्स जीरो, ई की पावर जीरो इज वन, तो फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस ई की पावर, अब देखिए इस वाले केस के लिए ए कितना है आपका माइनस वन, तो ई की पावर माइनस एक्स वाई टू वाई माइनस एम इंटू एक्स। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है कैसे सी एफ निकालना है, समझ में आया आपको, क्लियर है चीज। एम की वैल्यू, सॉरी मैंने एम एक्स लिख दिया, वाई माइनस एक्स हो जाएगा ये, वाई माइनस एक्स है ये, ना कि एम एक्स है। एम की वैल्यू माइनस वन है तो वो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो अगर गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आज की क्लास का। क्वेश्चन दिया है, सॉल्व 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 डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर माइनस सी डी प्लस थ्री डी डैश होल इंटू जेड इक्वल टू जीरो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है बताइए, क्या करोगे, डी स्क्वायर माइनस डी डैश को स्क्वायर को डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश, वहां से माइनस थ्री कॉमन, ये हो गया डी माइनस डी डैश होल इंटू जेड बराबर जीरो। चलिए अब आप इसको और क्या लिख सकते हो, तो डी माइनस डी डैश कॉमन, ब्रैकेट में आ गया डी प्लस डी डैश माइनस थ्री इंटू जेड इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन किससे करना है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो। पहले वाले के लिए अगर आपने कंपेरिजन किया तो सी एफ इज इक्वल टू हो गया, ए की वैल्यू जीरो तो फाइव वन वाई और प्लस एक्स प्लस ई की पावर यहाँ पे देखिए आपका थ्री एक्स इन द ब्रैकेट फाइव टू वाई माइनस एक्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से सी एफ आप इस तरह से किसी तरह के क्वेश्चन आए गेट में आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर फाइव है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इससे बढ़िया, यहाँ आएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, फाइव दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डैश प्लस टू डी इन द ब्रैकेट जेड बराबर जीरो। आपको इसका सी एफ निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा। चलिए फैक्टर बनाते हैं इसका, कैसे बनाए बताइए, कैसे बनाए हम इसका फैक्टर। तो ये डी स्क्वायर है, यहाँ पे ये है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये है क्या एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो ये है क्या, बताओ ये क्या है आपका। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे फैक्टर करें इसका। चलिए फैक्टर कराते हैं इसका। सो मैं इसको लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश माइनस टू डी डी डैश, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं रुक जाइए, इसको सॉल्व करना है आपको। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ टू डी डी डैश प्लस डी डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर प्लस टू कॉमन डी डैश प्लस डी
होल इंटू जेड बराबर 0। और मैं क्या लिख सकता हूँ इंटी ब्रैकेट में, यहाँ से मैंने डी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा डी माइनस 2d डैश प्लस डी डैश कॉमन, यहाँ बचेगा आपका डी माइनस 2d डैश प्लस 2 इन द ब्रैकेट डी डैश प्लस डी होल इंटू जेड बराबर 0। और डी माइनस 2d डैश कॉमन, यहाँ बचेगा आपका डी प्लस डी डैश प्लस 2 कॉमन, यहाँ बचेगा आपका डी डैश प्लस डी कॉमन बच गया इंटू जेड इक्वल टू 0। सो पूरे में से मैं क्या करता हूँ, डी प्लस डी डैश कॉमन ले लूंगा अगर, देखिए अंदर क्या बचेगा, आपका बचेगा यहाँ बचेगा माइनस डी माइनस 2d डैश, राइट, डी माइनस 2d डैश और प्लस यहाँ बच जाएगा इंटू जेड इक्वल टू 0। अब किसे कंपेरिजन करना है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू 0। सो बताइए सी एफ क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू सी एफ ही आपका यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन भी होगा। सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट, अब यहाँ से हो जाएगा क्या, अब देखिए यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 0, तो ये तो 0 के तो 5 1 y माइनस एक्स प्लस प्लस 5 2 इन द ब्रैकेट 5 2। अच्छा यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है, 2 है, -2, तो ई की पावर -2x 5 2 y प्लस 2x, यही क्या हो जाएगा आपका सी एफ हो जाएगा, रिक्वायर्ड सी एफ हो जाएगा। क्लियर है कि सी एफ कैसे निकालना है, समझ में आया, सही बात है। चलिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कर सकते हो आप, सी एफ निकाल सकते हो, समझ में आया। अब अगर सपोज करते हैं कि आपका जो मेथड आपको गिवन है उसको आप फैक्टर नहीं कर सकते हो, मतलब जो भी आपका एफ डी डी डैश था टाइप 2 एसी में, इफ एफ डी डी डैश कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तब आप कैसे निकालोगे अपना सी एफ, ठीक है। तो अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये फैक्टराइज नहीं होता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करेंगे, हम ट्रायल मेथड यूज करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रायल मेथड यूज करेंगे। सो ट्रायल मेथड में जैसे मान लेते सपोज करते हैं आपकी इक्वेशन जो बन गई, लेट द इक्वेशन बी, मान लेते हैं आपकी इक्वेशन बन के आई डी माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0, मान लेते हैं आपकी इक्वेशन ये आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना। अब इसको आप फैक्टर तो कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है, कंप्लीट सोल्यूशन या मतलब या सी एफ बोल दो, वो होता है जेड इज इक्वल टू समेशन ओवर ए ई की पावर के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई। यहाँ आपको करना क्या है, ट्रायल लगाना, ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये तो अभी आपको समझ में नहीं आया क्या करने को बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन यूजिंग सम एग्जांपल। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कैपिटल पी स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0, आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये तो फैक्टर होने का नहीं, इसको आप क्या कर सकते हो, फैक्टर तो कर नहीं सकते हो। तो अगर आप फैक्टर नहीं कर सकते तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। इसको हम सॉल्व तो कर नहीं, अब लीनियर फैक्टर बना नहीं सकते डी बाई डी एंड डी डैश का, तो अगर डी एंड डी डैश का हम लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते तो फिर हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कैसे करें, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा आपको मानना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ लेट, जो मेरा सोल्यूशन मैंने माना था, लेट जेड इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ई रेस टू पावर के एक्स प्लस के वाई, लिख सकते हो, कोई दिक्कत। मुझे बताओ डी, अब आपको चाहिए डी स्क्वायर जेड, तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, ए एक्स ई की पावर के एक्स प्लस के वाई, यहाँ के भी आएगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत दिया, ए के आएगा, ए के आएगा, एक एक्स नहीं होगा इससे, एक एच एक्स होता है, ठीक है, एक एच एक्स मान लो, मैंने सब पीछे भी गलत लिख दिया है, ये एच एक्स होगा, ठीक है, ई एच स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है। चलिए सो राइट सही है। सो यहां से डीजेड क्या हो जाएगा आपका, ए एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। मुझे बताइए डी स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड आपका हो जाएगा ए, सॉरी ए इंटू एच स्क्वायर, ए इंटू एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस सी वाई, सॉरी के वाई, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली डी स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, लिख दूं कोई दिक्कत, इसको आप इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। उठा के दोनों वैल्यू उठा के वहां पर डाल दो तो इक्वेशन में, तो अगर आप जैसे ही इस वैल्यू को अपने गिवन इक्वेशन में डालोगे तो क्या बनेगा, चलो देखिए, ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई
प्लस ए के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस पी स्क्वायर इन द ब्रैकेट, जेड की वैल्यू आपने मानी है, जेड की वैल्यू आपने मानी है ई की पावर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई बराबर 0। लिख सकते हो इसको इस तरह से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ठीक है। सो अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अब कैसे लिखूंगा बताओ। अब आप कैसे लिखोगे इसको, अब आप कैसे लिखोगे इसको। अच्छा, मैंने एक चीज और गलत लिख दी, सॉरी, एक यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा ना, क्योंकि जेड मल्टीप्लाई है सब में, मैंने जेड की वैल्यू तो लिखी है, इसको सही कर दो। ये ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट बाहर ही होगा आपका, राइट। ठीक, ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, ई की पावर के एक्स प्लस के वाई, ए बाहर निकल तो बचता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही बचेगा क्या, यही बचेगा क्या। तो दिस इज इम्प्लाइज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही तो बनेगा, राइट, यही मिलता है, राइट। ठीक है। तो देयरफॉर आपका सी एफ क्या होगा, देयरफॉर आपका सी एफ हो जाएगा वो सारे केसेस जहां पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर वेयर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यही क्या होगा आपका यहाँ पे सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है। यहाँ पे भी आप सही कर लो, ये आपका जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन गड़बड़ लिख दी है, कहाँ गया पीछे, चलिए यहाँ पे इसको सही करो। ये है समेशन ओवर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो आपको एच और के की कंडीशन निकालनी होगी इस केस में, क्लियर है। ठीक है। सो इस तरीके से तो आप क्या निकाल सकते हो, सी एफ निकाल सकते हो। अब पी आई कैसे निकालोगे, सो पी आई ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहला टाइप सेम वही सही जैसे पहले कर रहे थे। पहला टाइप आपका क्या होगा बताओ, पहला टाइप वही होगा, टाइप वन, कौन सा, एफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू वॉट, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यही वाला टाइप आएगा, राइट, यही टाइप आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, जब यही टाइप आएगा तो इसमें हम क्या करते थे बताइए, इसमें हम क्या करते हैं, पी आई कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑपरेटर लगाते हैं, 1/f ऑफ डी डी डैश इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। चलिए सोल्यूशन करते हैं, सॉरी सोल्यूशन करते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप के, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नहीं 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का 7 है। सॉल्व सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश माइनस थ्री डी इंटू जेड बराबर ई की पावर एक्स प्लस 2y। चलिए सोल्यूशन पी आई वैसे निकालेंगे जैसे पहले आप निकाल देते, बिल्कुल वैसे ही। चलिए कैसे करना है, पहले सी एफ निकाल देते हैं। सी एफ कैसे निकलेगा, तो सी एफ निकालने के लिए सेम वही तरीका, आपने डी कॉमन लिया, डी माइनस 2d माइनस 3 इंटू जेड बराबर 0, कंपेरिजन करना है डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू 0 से। तो बताइए सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ से, सी एफ जेड इज इक्वल टू, इस केस में एम की वैल्यू भी 0 है, ए की वैल्यू भी 0 है, तो आपका जाएगा 5 1 y लिख दीजिए, प्लस इस केस में जरा देखिए, ए की वैल्यू 3 है तो ई की पावर 3x 5 2 y, और प्लस एम की वैल्यू 2 है, y प्लस 2x, दिस इज योर सी एफ। नाउ योर पी आई, therefore pi is equal to what, 1 by function of dd dash इंटू ई की पावर कौन सा वैल्यू है, x प्लस 2y है, लगा दीजिए। व्हाट इज फंक्शन ऑफ डी डी डैश गिवन इज डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश माइनस 3d इंटू ई की पावर x प्लस 2y। बताइए इसमें क्या करते थे आप, इसमें आप क्या करते थे, डी की जगह आप करते थे, डी की जगह जहां जहां डी है वहां वहां ए पुट अप कर देते हो, डी इज इक्वल टू ए इक्वल टू 1 है, और डी डैश इज इक्वल टू क्या करते थे, बी इक्वल टू, आपके क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, चलिए पुट अप कर दीजिए, 1/, चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर 0 नहीं आया तो हम बढ़ जाएंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3, ये आ रहा है, जरा देखिए 0 नहीं आ रहा है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी ई की पावर एक्स प्लस 2y -4 -3 -7 -7 + 1 -6, सो पी आई हो गया। तो देयरफॉर सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज
तो देखिए पीआई निकालने का तरीका वही है जो हम पहले कर रहे थे, राइट, जो अभी हम आप नॉर्मल लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहे थे। तो आपका वैल्यू आ रहा है z इज इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस फाइव टू वाई प्लस, सॉरी ई की पावर थ्री एक्स भी है, तो ई की पावर थ्री एक्स भी है, तो लिख दीजिए ई की पावर थ्री एक्स वाई टू वाई प्लस कितना है, टू एक्स है, माइनस वन बाई सिक्स ई की पावर एक्स प्लस टू वाई इज योर आंसर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस, अच्छा ये तो करवा ही दिया मैंने इसका, चलिए दूसरा ले लेता हूँ जिसमें सी एफ नहीं करवाया जैसा, चलिए दूसरा ले लेता हूँ। अभी याद भी कराया डी माइनस डी डैश माइनस वन इंटू डी प्लस डी डैश माइनस टू जेड इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स माइनस वाई। ये तो बहुत सिंपल है, सी एफ निकालना तो इसके लिए बहुत सिंपल है। कंपैरिजन करना है किससे, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो से, राइट, कर दीजिए। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ जेड इज इक्वल टू, इस वाले केस में चलिए ई की पावर एक्स, ए की वैल्यू वन, इन द ब्रैकेट फाइव वन वाई प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस ई की पावर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, टू एक्स, फाइव टू वाई, अच्छा यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो वाई माइनस एक्स, ये हो गया आपका इक्वेशन वन। इक्वेशन, अब आपको क्या करना है, पीआई निकालना है, पीआई निकाल दीजिए। पीआई निकालने के लिए वन बाई आपने क्या किया, फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू ई की पावर क्या दिया था, टू एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। चलिए फंक्शन ऑफ डी डी डैश क्या है आपका, लिख दीजिए, वो है डी माइनस डी डैश माइनस वन इन द ब्रैकेट, दूसरा है आपका डी प्लस डी डैश माइनस टू, यही है, क्रॉस चेक कर लीजिए, राइट यही है, ई की पावर टू एक्स माइनस वाई। तो क्या करना है, पुट डी इज इक्वल टू टू एंड डी डैश इज इक्वल टू माइनस वन, चेक करिए जीरो तो नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन, टू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन इन द ब्रैकेट टू माइनस वन माइनस टू ई की पावर टू एक्स माइनस वाई। तो माइनस तो नहीं हो रहा है, तो नीचे क्या आ गया, टू प्लस थ्री माइनस वन टू, और माइनस टू से टू खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस ऑफ टू ई की पावर टू एक्स माइनस वाई। सो योर कंप्लीट सोल्यूशन इज, therefore your complete solution is what, so your complete solution in this case, complete solution in this case will be z is equal to फाइव वन, क्या रहा, e की पावर x फाइव वन y प्लस एक्स, इक्वेशन वन लिख रहा हूं मैं, फिर e की पावर टू एक्स वाई टू वाई माइनस एक्स, ई की पावर टू एक्स वाई टू वाई माइनस टू एक्स, सॉरी वाई माइनस एक्स है, वाई माइनस एक्स हो गया, माइनस वन बाई टू ई की पावर टू एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, चलिए इसी में टाइप टू देखते हैं। टाइप टू क्या था बता दो, फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। इसमें क्या करते थे बताओ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एंड डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। यही पुट अप करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सेम वही चीज यहाँ पे भी अभी भी करेंगे। चलिए कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 है आई थिंक, राइट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दिया हुआ है, डी स्क्वायर सॉल्व, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व।
चलिए कर दीजिए सॉल्व, पहले सी एफ निकाल देते हैं। तो गेट डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन इंटू जेड बराबर जीरो। मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं डी स्क्वायर माइनस वन को एक साथ ले लिया, माइनस डी डैश कॉमन, ये हो जाएगा डी माइनस वन, यहाँ बचेगा इक्वल टू जीरो, राइट। तो देखिए डी माइनस वन कॉमन, टोटल में से डी माइनस वन टोटल से कॉमन अंदर हो गया, डी माइनस डी डैश, यहाँ पे डी प्लस वन बचेगा, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया इंटू जेड बराबर जीरो, राइट। यही बनेगा क्या, बोलो यही बनेगा, राइट। तो कंपेरिजन कैसे करना है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो से कंपेरिजन करना है, कर दो। तो सी एफ हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे डी डैश की वैल्यू जीरो है, ई की पावर माइनस एक्स फाइव वन वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ई की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे भी है, वहाँ पे प्लस वन थी सॉरी, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स फाइव टू वाई, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, प्लस है, प्लस वन, तो प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, क्लियर है। चलिए अभी क्या करना है आपको, पीआई निकालना, पीआई निकाल दो। पीआई निकालने के लिए आप क्या करते हो, वन बाई एफ डी डी डैश इंटू साइन ऑफ क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस टू वाई। चलिए फंक्शन ऑफ एफ डी डी डैश है क्या, लगा दो एफ डी डी डैश, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई। क्या करना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन एंड डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन इंटू टू इक्वल टू माइनस ऑफ टू। डी स्क्वायर तो दिया नहीं है, चलिए डी स्क्वायर उसके बाद जब आएगा तब लिखेंगे, तो माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस टू प्लस डी डैश माइनस वन इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई, राइट। माइनस वन माइनस टू प्लस टू, खत्म हुई कहानी। तो ये हो गया आपका, और इट इज इक्वल टू आ रहा है वन बाई डी डैश इन द ब्रैकेट साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई, मतलब इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट होगा ये, विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं। तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस टू वाई, बट ये वाई नहीं था, वाई में एक फंक्शन था, उसके फंक्शन हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज, देख लो यहाँ पे दोबारा मैंने क्या किया, यहाँ पे डी डैश हो जाता है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया है, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, की पता चला पूरा सोल्यूशन सही करके यहाँ पे गलती कर दिया आपने। दैट इज इक्वल टू व्हाट, सी एफ प्लस पी आई। तो इक्वेशन वन आपकी क्या है, आपकी इक्वेशन वन थी ई की पावर एक्स फाइव वन वाई, ई की पावर एक्स फाइव वन वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स फाइव टू, देखिए क्या दिया हुआ है, फाइव टू दिया है वाई प्लस एक्स माइनस वन बाई टू कॉस में एक्स प्लस टू वाई। सो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन, समझ में आया। देखिए अगर आपको मेथड पता है तो आप बहुत इजी वे में अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। गेट में ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इसमें दिक्कत करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझ में आया कैसे करना है, क्लियर है, क्लियर है चीज। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आई थिंक टेंथ हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर टेंथ है। टेंथ दिया आपको क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी इंटू जेड इज इक्वल टू कॉस में टी एक्स प्लस फोर वाई। अब आपको ये दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने को उन्होंने बोला है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या करे जाए बताओ, क्या करे जाए, कैसे सॉल्व करें इसको। तो अभी आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। चलिए सी एफ निकालते हैं। सी एफ के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी बराबर जीरो, राइट। अच्छा अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर में आना पड़ेगा, किसके, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू जीरो का फैक्टर बनाना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर ऑफ डी डी डैश। चलिए कैसे बनाए, सोचिए क्या करा जाए इसमें। देखिए यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ माइनस टू डी है, यहाँ पे आपका डी डी डैश है, कैसे करें सॉल्व बताओ, क्या करें इसमें। तो अगर मैं पूरे में से डी कॉमन ले लूँ तो ये देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डी माइनस डी डैश माइनस टू इंटू जेड इक्वल टू जीरो। एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, राइट। कंपेरिजन कर दीजिए, तो देयरफॉर सी एफ क्या हो रहा है जरा देखिए, सी एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाले में देखिए डी बचा हुआ है तो एम बी जीरो ए बी जीरो, इसका मतलब फाइव फाइव वन वाई आ गया सिर्फ, प्लस दूसरे वाले में देखें ए की वैल्यू टू एम की वैल्यू वन,
ई की पावर 2x और फाई 2 वाई और प्लस एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए अभी क्या निकालना है आपको, पीआई निकालना है। कलर चेंज किया हमने पीआई के लिए, तो पीआई के लिए 1/FD डैश करना होता है। एफडी डैश क्या है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ इस बार, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2D इन द ब्रैकेट कॉस में क्या दिया आपको बताओ, कॉस में आपको दिया है 3x प्लस 4y दिया है। चलिए क्या करना तो है, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 आ जाएगा। बताओ -9 आएगा क्या ये, तो ये -9 हो गया। अच्छा डी डी डैश है क्या, डी डी डैश क्या होता है, माइनस ऑफ ए बी, तो -3 × 4 दैट इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। चलिए पुटअप करिए, 1/बाई जो होगा -9 प्लस 12 -2D इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ 3x प्लस 4y, यही हो जाएगा डिवाइडेड बाई, देख रहे हैं यहाँ क्या बचता है, यहाँ हो गया आपका 3 अब -2D इन द ब्रैकेट कॉस में 3x प्लस 4y, यही बचेगा क्या। अब क्या करें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट जो पहले करते थे। ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 2D और नीचे जगह का 9 -2D स्क्वायर की जगह 4D स्क्वायर, ठीक है। कॉस में 3x और प्लस 4y, यही तो होगा, बिल्कुल सही बात है। वापस अब क्या करोगे, 3 प्लस 2D, अभी 9 -4D स्क्वायर में क्या करो, डी स्क्वायर की जगह -4 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस में 3x और प्लस 4y, राइट। चलिए तो और ये क्या आ रहा है, 4 4 8 माइनस माइनस प्लस 8, 9 प्लस 8 आपका क्या आ जाएगा, 9 प्लस 8, यही तो बचेगा, ये आएगा क्या ना, 8 8 4 4 आ जाएगा आपका 1/17 आ रहा है, राइट। ये आ रहा है क्या, चेक कर लो आप, 3 3 9, ठीक है, 2 2 4, 4 4 जाए, तो 4 4 सॉरी 4 4 16 हो जाएगा ना, सॉरी 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 इसको सही करो, ये 4 4 16 होगा ना, सॉरी सॉरी, नहीं 4 × 4 16, 4 × 4 16, 4 4 16 16 और प्लस 9 1/25 आएगा, 1/25 इन द ब्रैकेट 3 प्लस 2D इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ 3x प्लस 4y, यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा, बताओ यही नहीं आएगा क्या, यही आएगा, राइट। सही किया ना मैंने, 4 4 16, चेक कर लो एक बार आप, क्रॉस चेक कर लो पीछे जाके, ये हो गया 12, यहाँ हमने किया डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश -2D, ठीक है, तो डी स्क्वायर हो गया 3 3 9 -9 हमने यहाँ रख दिया, और 4 3 12 -12 यहाँ रहा, माइनस माइनस प्लस बना दिया, 12 -9 3 हो गया, 3 -2D, 3 प्लस 2D ऊपर गया, 3 3 9 -2 2 4 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, देखो ना यहाँ पे, ठीक है, -4D स्क्वायर सही रखा है, तो यहाँ देखो ये 3 3 -9 है ना ये, तो अगर ये -9 है, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ कर बढ़ना हो, रुक जाओ, तो एक स्टेप आगे बढ़ा ही देते हैं पहले, तो इट इज इक्वल टू, और मैंने रखा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9, तो ये हो गया 3 + 2D डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 36, ये आएगा क्या, कॉस में 3x प्लस 4y, so it is coming out to be 1/45, 3 + 2D इन द ब्रैकेट cos of 3x प्लस 4y, यही होगा क्या, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, और हो जाएगा 1/45 इन द ब्रैकेट 3 cos 3x प्लस 4y प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये ध्यान रखिएगा पार्शियल में, कब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, कब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये हो गया 1/45 इन द ब्रैकेट 3 cos में 3x प्लस 4y प्लस, यहाँ हो जाएगा -2 साइन ऑफ 3x प्लस 4y इंटू 3, यहाँ पे भी आएगा पूरे से 3 कॉमन, ये हो जाएगा 1/15 cos में 3x प्लस 4y और -2 साइन 3x प्लस 4y, राइट। ये हो गया आपका सी पी आई, आपका सी एफ पीछे लिखा हुआ है मैंने, दोनों को आप ऐड अप कर दो, ये होगा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन को मैं सी एस लिख दे रहा हूँ, कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन जो बोलना है बोल लो, z इज इक्वल टू आपका वहाँ पे देखिए जरा क्या आया था, वहाँ आपको आया था 5 1y प्लस ई की पावर 2x 5 2y प्लस x प्लस 1/15 इन द ब्रैकेट कॉस में 3x प्लस 4y -2 साइन 3x प्लस 4y, इट इज योर फाइनल सोल्यूशन। क्लियर है,
समझ में आया कैसे कॉस और साइन के क्वेश्चन को करना है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसी में, आज फटाफट इसको खत्म करेंगे, ताकि फिर एक और लेक्चर आपका रहेगा जो एप्लीकेशन में हम लगाएंगे आपका टाइम। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 3। क्या टाइप नंबर 3? फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। क्या करते थे इसमें, आप इनवर्स ऑपरेटर एफ डी डी डैश की पावर -1 ले जाते थे और सॉल्व कर देते थे इसको, ये तो कर देते, राइट। चलिए, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही कराता हूँ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको जो दिया है वो क्या है, क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस माइनस डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस डी -3d डैश -2 इंटू जेड बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर वाई। ये आपको सॉल्व करने को उन्होंने बोला है। चलिए कैसे सॉल्व करें, सेम वही कहानी वापस वैसे ही करना पड़ेगा। चलिए पहले तो सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ निकालते हैं, फैक्टर करना पड़ेगा हमें। क्या करें, कैसे फैक्टर करें इसको, चलिए बताइए। क्या करें, बताइए क्या करें। राइट, अभी आपको क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी -3d डैश, डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी -3d डैश -2, ये दिया हुआ है। अभी इसको फैक्टर कैसे करें हम, चलो उतारते हैं इसको। डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी -3d डैश -2 इंटू जेड बराबर 0। मैं इसको फैक्टराइजेशन अगर करने जाऊँ, फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो कैसे करोगे जरा देखो। ये है क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, और ए माइनस बी ए प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ क्वेश्चन को, -2 है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। मैं लिखता हूँ उसको डी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस डी -d डैश स्क्वायर -3d डैश -2 इंटू जेड बराबर 0। और मैं इसको लिख सकता हूँ, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जरा देखिए, डी यहाँ से कॉमन, d+1 आपका यहाँ हो जाएगा, माइनस डी डैश यहाँ से कॉमन, d डैश+3 यहाँ बचेगा, -2 इंटू जेड बराबर 0। ये तो आएगा, बट ये फैक्टर तो हुआ नहीं, राइट। अभी कैसे करें फैक्टर, अभी कैसे करें फैक्टर, अभी कैसे करें फैक्टर, फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे करेंगे फैक्टर इसको। तो अगर हम एक काम करें, देखिए हमारा यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है। अगर क्वेश्चन में मैं ऐसा करता हूँ, इसको इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक और तरीका, इसमें क्या करता हूँ, डी डैश जोड़ता हूँ, डी डैश ही घटा देता हूँ, क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए कैसे, चलिए देखिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डी डैश जोड़ता हूँ, डी डैश ही घटा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इसको कैसे, देखिए जरा ध्यान से। मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी -3d डैश -2 प्लस डी डी डैश जोड़ा और डी डी डैश ही घटा दिया इंटू जेड इक्वल टू 0। जरा देखो मैं अब इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ आपका, ये देखिए। अब मैं आपको सॉल्व कैसे करूँ, इसको सॉल्व करके कैसे दिखाऊँ अब आपको। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर। अब एक डी डी डैश आप इसके साथ दे दो, एक डी डी डैश इसके साथ दे दो। ठीक है, एक डी डी डैश इसके साथ दे दो। मान लेता हूँ मैं, चलिए प्लस डी डी डैश इसके साथ दे दिया। अच्छा, प्लस डी डी डैश यहाँ से दे दिया आपने। अब यहाँ 3d डैश है ना, एक काम करो आप, 3d डैश को आप एक काम करो, यहाँ पे आप 3d डैश है, यहाँ पे अभी आप क्या करो, डी डी डैश आ रहा है ना, डी डी डैश हो रहा है। अच्छा, और आपको फैक्टर करना है, चलिए देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। ठीक है, एक मिनट चाहिए। राइट, ये है अब आपका, इसको फैक्टर करना है हमें। तो हम कैसे लिखे हैं, मैं लिखता हूँ इसको डी स्क्वायर, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, प्लस डी डी डैश पहले ले लिया हमने इसका। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कहाँ गया, एक डी भी तो था, एक डी था हमारे पास, राइट। यहाँ पे हमारे पास प्लस डी है, प्लस डी को मैं लिखता हूँ, देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ -d+2d। कोई दिक्कत क्या उसमें, नहीं ना। अच्छा, फिर मैं फिर मैं लिखता हूँ ये वाला टर्म, -d डैश स्क्वायर -dd डैश
और माइनस डी टी डैश, माइनस डी टी डैश का माइनस डी टी डैश, अब थ्री डी डैश था तो मैंने उसको प्लस थ्री डी डैश, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, डी डैश जोड़ा, डी डैश घटाया। जब आप इसको डी डैश जोड़ते हो, डी डैश घटाते हो, जरा देखो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने में आपका बन रहा है ये क्या, डी माइनस डी डैश प्लस टू इन द ब्रैकेट डी प्लस डी डैश माइनस वन होल इंटू जेड इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन किया आप यहाँ से आपने, देयरफॉर आपका सी एफ क्या आ रहा है, यहाँ से सी एफ आ रहा है जेड इज इक्वल टू ई की पावर, कंपेरिजन करो तो ये हो गया पहले वाले में माइनस टू फाइव वन वाई प्लस एक्स है, प्लस दूसरे वाले में जरा देखो वन है ई की पावर एक्स तो फाइव टू, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है माइनस वन है तो वाई माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पीआई निकालना है, चलिए पीआई निकालते हैं। पीआई निकालने के लिए आपको क्या करना है, लिख देना वो इक्वेशन वन बाई, चलिए एवरीडी डैश है क्या, एवरीडी डैश है डी स्क्वायर, डी स्क्वायर या डी स्क्वायर छोड़िए, एक काम करिए आप, हाँ डी स्क्वायर लिखिए, डी स्क्वायर है सही है, डी स्क्वायर है। और फिर क्या था, माइनस डी डैश स्क्वायर था, माइनस डी डैश स्क्वायर था, राइट। फिर प्लस डी था, प्लस थ्री डी डैश था, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, यही तो है। अब आप क्या करते थे मुझे बताओ, अब आप इसमें क्या करते थे अगर आपको ध्यान हो, तो अभी देखो आपको इसको वन बनाना है, चलिए मैं वन बनाने के लिए माइनस वन बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ, माइनस वन बाई टू खींच लेता हूँ बाहर। जैसे ही आप वन बाई टू इसमें से बाहर खींचोगे माइनस वन बाई टू, तो देखिए ये हो जाएगा वन, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई टू प्लस डी डैश स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई टू माइनस थ्री डी डैश बाई टू, कोई दिक्कत, इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो गया वन माइनस समथिंग का फॉर्म, होल की पावर आप क्या कर दोगे माइनस वन कर दोगे, राइट। होल की पावर आप क्या कर दोगे माइनस वन कर दोगे यही चीज, ये तो करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो और ये हो गया माइनस वन बाई टू इन द ब्रैकेट, वन माइनस, मैं पूरे में से वन बाई टू खींच लूँ बाहर, माइनस वन बाई टू अगर मैंने खींच लिया बाहर, तो देखिए क्या बनता है आपका, माइनस मैंने बाहर खींचा इसमें से, तो थ्री डी डैश तो था, तो थ्री डी डैश हो गया, प्लस डी हो गया, माइनस ऑफ डी डैश स्क्वायर हो गया, प्लस ऑफ डी डैश, सॉरी डी स्क्वायर हो गया। यही बचेगा क्या का इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई, यही होगा क्या, ध्यान से देखो, मैंने माइनस वन बाई टू खींच लिया तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव रह जाएगा, तो ये मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। अब वन माइनस समथिंग की पावर इनवर्स क्या होता है बता दो, वन प्लस डी स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व करते हो आप, यही करते हो। चलिए तो ये करते हैं, वन प्लस वन बाई टू इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा पहला टर्म थ्री डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर, वन बाई प्लस वन बाई फोर इन द ब्रैकेट थ्री डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, प्लस सो ऑन एक्स स्क्वायर वाई, इसके आगे वाले टर्म की जरूरत होगी नहीं आपको, राइट, नहीं जरूरत है तो मैं उसको इसलिए उसको कर नहीं रहा हूँ, जिसकी जरूरत थी वो चीज अभी। अच्छा, अच्छा अगले वाले टर्म में अगर हम देखें एक चीज और देखें, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ डी स्क्वायर वाला एक टर्म मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ अगला टर्म ही हमें लिखना ही पड़ेगा, वन बाई एट थ्री डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल क्यूब, इसमें आपको एक डी क्यूब मिलेगा। अच्छा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी भी तो मिलता है, तो वो आपको ये वैल्यू बना के देगा। चलिए अब इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करने जाए तो बैठोगे तो ये हो जाएगा, और माइनस वन बाई टू, पहला वाला हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन बाई टू, चलिए थ्री डी डैश अब एक्स स्क्वायर वाई का थ्री डी डैश तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा टू एक्स वाई माइनस डी डैश स्क्वायर जीरो प्लस डी स्क्वायर आपको हो जाएगा ना सिर्फ टू वाई, ये होगा प्लस वन बाई फोर। अच्छा जब इसका आप होल स्क्वायर करने जाओगे जरा देखो, जब इसका होल स्क्वायर करोगे, अब जब मैं इसको अभी ऐसे रख देता हूँ, थ्री थ्री डी, अभी मैं ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, नाइन डी डैश स्क्वायर प्लस, मैं वो टर्म ले रहा हूँ जिसकी जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, जिस जिस टर्म की मुझे क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी, मैं वो टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस डी स्क्वायर भी पड़ेगी। अच्छा डी डैश स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, डी डैश स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए था वो मैंने यहाँ लिख लिया, डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर मैंने डी स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, डी डैश स्क्वायर जरूरत नहीं हो जीरो हो जाएगा, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी की पावर फोर हो जाएगा, जरूरत नहीं है। अच्छा जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपको कुछ टर्म मिलेगा, टू डी डी टू थ्री सिक्स डी डी डैश मिलेगा, टू सिक्स डी डी डैश मिलेगा, मैं लिखता हूँ सिक्स डी डी डैश मिलेगा, प्लस सिमिलरली
एक और टर्म मिलेगा आपको डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर इंटू डी मिलेगा, डी स्क्वायर इंटू डी डैश का एक टर्म मिलेगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ 3 2 6 डी स्क्वायर डी डैश, यही मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इस वाले में भी देखें, +1/8 इन द ब्रैकेट, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही टर्म मिलेगा, वो क्या होगा जरा देखो, आपको डी स्क्वायर इंटू डी डैश वाला टर्म मिलेगा, तो 3 9 हो जाएगा, 9d² डी डी डैश इंटू एक्स स्क्वायर वाई, यही आपका पी आई होगा। चलिए सॉल्व कर दीजिए। और देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया है ये, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे सॉल्व, आपको ऐसे नहीं होगा कि बहुत लेंदी आएगा, ये बहुत लेंदी मैंने करा दिया है, सिंपल सिंपल सा भी क्वेश्चन आपको गेट में पूछा हुआ है। ये हो जाएगा, देखिए देखिए ये हो गया आपका 3x² 2, मैंने ब्रैकेट ओपन करना शुरू किया, प्लस xy+y प्लस, अभी देखिए 1/4 कॉमन। अब मुझे बताइए 9d², 9d² क्या होगा आपका 0, राइट। फिर डी स्क्वायर आपको क्या होगा, डी स्क्वायर अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वापस 2y। फिर जरा देखो आपको है 6d, एक बार डिफरेंशिएट किया 6 × 12x हो गया, 12x बचेगा यहाँ पे, राइट, 12x बचेगा प्लस 12x। चलिए फिर अगला टर्म है आपका 6d²d, डी स्क्वायर किया तो 2 बचा, 6 × 12 सिर्फ 12 बचेगा, डी डैश किया तो वाई खत्म हो गया, 12 बचा। चलिए फिर प्लस 1/8, 1/8 आपका क्या है 9d²d, फिर डी स्क्वायर आपने किया 2 बचा, डी डैश 1 हो गया, तो 9 बचे 18 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 18, 1/8 इंटू 18। So your final answer is, or pi is equal to -1/2 x² y plus 3x² 2 plus xy plus y plus y/2 plus 3x plus 3 plus 18/8। दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दिया, सो जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, CF प्लस पी आई, योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलिए इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी इस टॉपिक का, जो गेट में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व सॉल्व s प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख सकते हो s प्लस पी माइनस क्यू माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई। व्हाट इज s, व्हाट इज s, s is nothing but d dash, what is p, p is d, q is d dash -1 into z is equal to xy, यही होगा क्या। अच्छा, इसको अब आप फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, देखिए यहाँ से क्या होगा, d अगर आप यहाँ से कॉमन d डैश प्लस 1 माइनस कॉमन लिया तो आपको मिल रहा है d डैश प्लस 1, और दूसरा मिल रहा है आपको d -1 इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। चलिए सी एफ निकालते हैं। सी एफ के लिए आपको क्या करना होता है, d डैश प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0, कंपेरिजन करना होगा d माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से कंपेरिजन करना है। चलिए सी एफ निकालते हैं। सी एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेरिजन किया यहाँ पे e की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है -1, तो e की पावर माइनस ऑफ एक्स वाई 1x, फाई 1 वाई हो जाएगा, सॉरी एक्स, एम की वैल्यू 0 हो गई, प्लस सॉरी नॉट नॉट दिस वन, हाँ राइट ठीक है, प्लस फाई 1 वाई, नॉट फाई 1 वाई, मैंने डी डैश को देख रहा हूँ ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू, इसके लिए हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू फाई 1 ऑफ, अब जरा देखिए यहाँ पे d नहीं है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा y 0 हो गया, बट x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, जरा देखिए m की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे, m की वैल्यू आपकी कितनी है, m की वैल्यू आपकी है, m की वैल्यू आपकी है, m की वैल्यू आपकी कितनी है, m की वैल्यू आपकी है यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हाँ इरेजर उठाइए जरा सा, ठीक है। तो मैं अगर सी एफ लिखूँ, पहले चलिए इसके लिए लिख देता हूँ, पहले सी एफ इज इक्वल टू डी, जेड इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू हो जाएगा d-1 के लिए e की पावर एक्स फाई 1 वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे वाले के लिए लिखिए। अब इसमें देखिए डी तो है नहीं, डी डैश ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर ऑफ माइनस ऑफ वाई आएगा, ना कि x आएगा, और फाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत सी एफ लिखने में, क्यों ऐसा लिखा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 थी, इसलिए यहाँ पे फंक्शन आपका किसका बन गया, वाई का बन गया, एक्स का है ही नहीं। चलिए तो आपको क्या निकालना है, पी आई निकालना। पी आई कैसे निकालना है, तो 1/1 आपका फैक्टर क्या था, d प्लस -1 इंटू डी डैश प्लस 1
डी डैश प्लस वन इंटू एक्स ऑफ वाई। अब क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ वन डी माइनस वन का इनवर्स इंटू डी डैश प्लस वन का इनवर्स होल इंटू एक्स वाई। व्हाट इज वन, व्हाट इज अब मुझे एक माइनस माइनस मार कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा वन माइनस डी का इनवर्स इंटू डी वन प्लस डी डैश का इनवर्स इंटू एक्स वाई। व्हाट इज वन माइनस डी का इनवर्स, वन माइनस डी का इनवर्स इज वन प्लस डी। अब प्लस डी स्क्वायर की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, डी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हटा दो। चलिए डी स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, चलिए डी स्क्वायर लिख दिया मैंने, डी स्क्वायर प्लस डॉट 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 छोड़ दिए। अच्छा दूसरे वाले में क्या आएगा, वन माइनस डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश का क्यूब प्लस सो ऑन ब्रैकेट बंद इंटू एक्स वाई। तो चलिए वन इंटू वन आपका आ गया एक्स वाई, बार माइनस लगा हुआ है। चलिए फिर आएगा क्या, फिर आएगा आपका, फिर आएगा क्या, चलिए मैं इसको थोड़ा सा अंदर ब्रैकेट करके पहले सॉल्व करता ताकि आपको एक क्लियर डाउट ही ना हो इसमें। चलिए और डिपेंडिंग ऑन योर फैक्टर, एक फैक्टर आपका वन, चलिए माइनस डी डैश चाहिए, माइनस डी डैश चाहिए, सही होगा। डी डैश स्क्वायर होगा क्या, नहीं जीरो हो जाएगा डी डैश स्क्वायर, छोड़ दीजिए। चलिए अब डी से चलते हैं, डी आएगा प्लस डी आएगा, ठीक है। डी स्क्वायर होगा क्या, डी डैश डी स्क्वायर, नहीं नहीं होगा। अच्छा फिर क्या आएगा, अच्छा डी 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 डैश होगा, हाँ डी डी डैश तो हो जाएगा, माइनस डी डी डैश हो जाएगा। इसके बाद कोई टर्म होगा, नहीं होगा। डी स्क्वायर वाला टर्म से किसी से भी होगा, नहीं होगा। सिर्फ यही टर्म आपको बचेगा एक्स वाई, क्योंकि बाकी टर्म में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस डी डैश क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस वन। यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा। तो इट इज इक्वल टू क्या बना जाएगा कि एक्स प्लस वन माइनस वाई माइनस एक्स वाई, राइट। सो योर सोल्यूशन इज व्हाट, therefore your complete solution is CF plus PI. What is CF, what was CF, CF was equal to, I think CF was e की power x phi 1 y plus e की power minus x phi 2 y, sorry phi 2 x, phi 2 x plus 1 प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे शायद गड़बड़ लिख दिया था, ये यहाँ पे माइनस एक्स ही रहेगा। ये तो ये एक्स क्यों लिखा वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, ठीक है। चलिए सही कर दीजिए, यहाँ पे डी की वैल्यू जीरो थी तो ये आपका ई की और इसलिए यहाँ वाई नहीं है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक का लास्ट टाइप और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक भी टाइप 4 है आपका, लास्ट टाइप। अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल टू हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपका हो जाए ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी, या तो ये टाइप हो जाए तो उस केस में आप बताओ पी आई कैसे निकालते, तो पी आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी। अगर आपको याद हो क्या करते थे इसमें, आप करते थे डी इज इक्वल टू डी प्लस ए से चेंज कर दो, डी डैश को चेंज करते थे डी डैश प्लस बी से चेंज कर दो। चलो चेंज कर दो तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी प्लस ए कॉमा डी डैश प्लस बी वी। अब फिर बी वाली कंडीशन वही होगी जो आप पहले लगा रहे थे, बी कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जो एक्स वाई का फंक्शन हो। चलिए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की क्लास का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है आपको डी माइनस थ्री डी डैश माइनस टू का क्यूब इट इज इक्वल टू सिक्स ई की पावर टू एक्स साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस वाई। चलिए जब ऐसा क्वेश्चन आया, सीएफ आपको निकालना पता है, पहले मैंने बताया सीएफ कैसे निकलेगा बता दो, कंवर्जन करो डायरेक्टली, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से, ए की वैल्यू टू डी तो और एम की वैल्यू थ्री। चलिए सीएफ क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स वाई वन ऑफ वाई प्लस थ्री एक्स, फिर प्लस सिंस क्यूब है तो इसलिए तीन बार आएगा, एक्स ई की पावर टू एक्स वाई टू वाई प्लस थ्री एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स वाई थ्री वाई प्लस। कोई दिक्कत, क्लियर है चीज। चलिए अब आपको क्या निकालना है, पीआई निकालना है। कलर चेंज किया मैंने, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ बार बार पीआई। चलिए पीआई लिख दिया तो वन डिवाइडेड बाई आपका पीआई दिया है डी माइनस थ्री डी डैश माइनस टू का क्यूब इंटू सिक्स ई की पावर टू एक्स साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस वाई। क्या करने को मैंने बोला, अभी डी इज इक्वल टू आप लिखो डी प्लस टू, राइट, डी प्लस टू लिख दिया।
और डी डैश इज इक्वल टू क्या रखना है, डी डैश, बी की वैल्यू क्या है, 0 है ई के टर्म में, तो 0 हो जाएगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 6e⁴ बाहर आ गया, यहाँ हो गया आपका डिवाइडेड में डी और +2 और -3d डैश -2 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब, यही बचेगा क्या, बिल्कुल यही बचेगा, राइट यही बचेगा, इनटू साइन ऑफ 3x + y। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो और जरा देखिए, 2 से -2 कैंसिल आउट, तो आपको बच रहा है यहाँ पे 6e⁴ 1 डिवाइडेड बाई d -3d डैश का क्यूब, 3d डैश ही है, हाँ 3d डैश का क्यूब, इंटू साइन ऑफ 3x + 1, राइट यही बचेगा क्या, राइट बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कुछ बचेगा हमारे पास, ठीक है, ओके। अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी क्या करना पड़ेगा, और आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई a - b का होल क्यूब, a³ + b³ -3ab, a³ + b³, सॉरी a³ - b³, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3ab इन द ब्रैकेट a - b, राइट ये होता है। तो इसको लिखा -3 9 27 d डैश क्यूब -3 3 9 d डैश इन द ब्रैकेट d -3d डैश इंटू साइन ऑफ 3x + y। सो ये हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो 6e⁴ 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया d³ -27d³ -9d² d डैश, और इधर आज आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 3 27, 9 3 27 d डैश स्क्वायर साइन ऑफ 3x + 9। तो अब इसमें क्या करना होता है, d² इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हो, -9 एंड d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड dt डैश इज इक्वल टू -3। चलिए पुट अप करिए। और ये हो गया 6e⁴ 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ आपका आ जाएगा -9d, बोलिए यही आएगा, राइट। यहाँ आपका आ जाएगा +27 डी डैश, यही बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा आपका 9 इंटू -3, प्लस यहाँ आपका बचेगा 27 इंटू -3 इंटू डी डैश, ये बचेगा क्या, इंटू साइन ऑफ 3x + y, ऐसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और 6e⁴ इंटू 1 डिवाइडेड बाई अभी देखिए क्या क्या जो जो बच रहा है वो लिखते जाइए वापस। 9d -9d 9 27d -9d, तो ये हो गया 18d, राइट। अच्छा इसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका बच रहा है 27 -27 इंटू 3, दैट इज 54, राइट। तो इट इज -54 आपको बचेगा, तो -54 डी डैश इंटू आपका आ गया साइन ऑफ 3x + y। अब क्या लिखूं इसको वापस, यहाँ से मैं 18 अगर कॉमन ले लूँ, 18 से 54 होता है, तो 6/18 e⁴ 1 डिवाइडेड बाई d -3d डैश इंटू साइन ऑफ 3x + y। तो हो जाएगा e⁴ 2x/3, अभी हो जाएगा d + 3d डैश, यहाँ हो गया d² -9d डैश स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3x + y, राइट। तो होगा e⁴ 2x/3, d² की वैल्यू कितनी है आपकी, बता दो, -9 प्लस y की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू आपकी है -1, ये देखिए 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू लिखनी पड़ेगी, राइट, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए ये हुआ क्या, ठीक है, एक काम करते हैं फिर हम, चलिए तो यहाँ से मैं इसको अब कैसे सॉल्व करूँ, ये सही सॉल्व किया ना हमने, डी माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, डी -3d डैश का क्यूब साइन 3x + y, ये भी होगा a³ - b³ -b³
ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अच्छा, अब एक काम और भी ये भी कर सकते हैं हम कि हम ऐसे ना करें, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे मैं ऐसे किया तो आगे जाके क्या मिल रहा है आपको, ये जीरो बन जा रहा है, राइट। जीरो बन जा रहा है तो आगे सॉल्व करने का समझ प्रोसेस नहीं है अभी। आप एक काम करो, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से हटाई दो और देखो आप क्या करो, क्योंकि ये जीरो ही बन रहा है आगे जाके फाइनली। मैं इसी पे क्या करता हूँ, जो मेरा स्टेप था, क्योंकि आप यहाँ पे आगे करो, इतना लंबा आगे करो इंटीग्रेट, राइट, इतना लंबा आगे आप इंटीग्रेट करो, या फिर सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गलत चेंज कर दिया है क्या, डिलीट, राइट, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर आप इतना लंबा आके यहाँ पे इंटीग्रेट करो, इससे बेटर है कि आप वहीं इंटीग्रेट मार दो ना। तो इस पूरी चीज को आप इस तरह से ना करके आप इजी वे में कर लो। इजी वे में करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो आपने देखा कि आगे जाके जीरो बन जा रहा है, राइट, जीरो हो जा रहा है, जीरो करना हो जा रहा था, उससे में हमें क्या करना होता है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए एक बार इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट d माइनस 3d डैश का स्क्वायर साइन ऑफ 3x+y। हमें पता है ये अभी भी जीरो हो रहा है, हम क्या करेंगे 6e की पावर 2x, एक बार और इंटीग्रेट करिए तो यहाँ आ जाएगा 6 d माइनस 3d डैश इंटू साइन ऑफ 3x+y। अच्छा, अभी भी आपको पता है यही तो हमारा यहाँ आ रहा था, ये जीरो हो रहा था, फिर से आप बार और इंटीग्रेट करिए, आप कर दीजिए हो जाएगा x³ अब बाई 6 इन द ब्रैकेट साइन ऑफ 3x+y। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, e की पावर 2x x³ साइन ऑफ 3x+y। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो देखने में लगता है कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करें तो सॉल्व हो सकता है, वो इस तरह से बहुत इजी वे में भी शॉर्टकट लगा के भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन ये था, जब मैं आगे गया मैं देख रहा था हमारा डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो मुझे इसको ओपन करने की बजाय मैं यहीं इंटीग्रेट कर देता हूँ, ना कि वहां पे जाके ओपन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन इज व्हाट, सो कंप्लीट सोल्यूशन इज, so your complete solution is y is sorry z is equal to cf plus pi, that is equal to what, cf plus pi। तो चलिए कर दीजिए cf plus pi, व्हाट इज cf, cf थोड़ा सा बड़ा सा आया था आई थिंक, राइट यही है बड़ा वाला, राइट यही है, चलिए लिख दीजिए, तो e की पावर 2x 5 1 y+3x, अब यही चीज बार बार रिपीट हुई थी तो 3 बार कर दीजिए, प्लस x e की पावर 2x 5 2 y+3x प्लस होल क्यूब था x² e की पावर 2x 5 3 y+3x, नाउ प्लस ये लास्ट वाला वैल्यू वापस लिख दीजिए, e की पावर 2x या x³ e की पावर 2x साइन ऑफ 3x+y। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो भी गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का है बट कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस में आप CFPI कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है चीज, कैसे CFPI निकालना है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कल की क्लास में आपने देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना, जो आपके कैसे थे, लीनियर थे और होमोजीनियस थे। आज आपने देखा लीनियर हैं बट नॉन होमोजीनियस हैं, उनका भी आपने क्या समझा कि आप उनका CFPI कैसे निकालोगे। यहाँ CF निकालने का अपना तरीका देखा कि आपको क्या करना है, आपको CF निकालने के लिए आपको फैक्टर बनाना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, लीनियर फैक्टर ऑफ D एंड D डैश, फिर कंपेयर करना है D माइनस MD डैश इंटू ए से माइनस ए से, और अपना सोल्यूशन को लिख देना है। कैसे आया वो भी मैंने आपको सिखाया वहां पे, यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन की मदद से आपका क्या आया था, वो वैल्यू आई थी, राइट। ठीक है, सो कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, आपका एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इसके बाद, उसमें हम क्या देखेंगे आपका, उसमें हम बात करेंगे आपका एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन आता है। वहां से एक क्वेश्चन हर साल गेट में आया हुआ है जो पूछता है आपका टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इलिप्टिकल होगा, हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, वो भी हम कल के क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।